हेलो एवरीवन, वेलकम एट CS नोट्स होम वीडियो सेल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट है यहाँ पे कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज। CS एग्जीक्यूटिव में ये कंप्लीट सब्जेक्ट हैं और CS प्रोफेशनल में ये एक इलेक्टिव और ओपन बुक एग्जामिनेशन के तौर पे आता है। कैपिटल मार्केट का पार्ट प्रोफेशनल में भी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे CS प्रोफेशनल को भी ऐड किया है, बिकॉज इस वीडियो से वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्टाइल को सीख पाएंगे, जो ओपन बुक एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज ओपन बुक एग्जाम में बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है आपको एग्जाम के अंदर राइट करने के लिए। क्वेश्चंस बहुत होते हैं और ओपन बुक एग्जाम है तो मोस्टली लोग ज्यादा डीपली स्टडी करके उसे नहीं जाते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में आप सीखेंगे तीन चीजें: हाउ टू रीड, हाउ टू रिकॉल एंड हाउ टू राइट। इसके पहले के भी वीडियो में मैंने हमेशा तीन चीजों के ऊपर जोर दिया है, जो हम हमारी वीडियो सेल्स में भी हमेशा बताते हैं, जो हम हमारे CS नोट्स होम के जो वीडियो सेल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें स्पेशली बताते हैं कि तीन चीजों पे आपको सबसे ज्यादा जोर देना है, सबसे ज्यादा इन्हें ध्यान रखना है। फर्स्ट, हाउ टू रीड; सेकंड, हाउ टू रिकॉल; एंड थर्ड, हाउ टू राइट। ये तीनों ऐसे सेगमेंट्स हैं दोस्तों, अगर इन तीनों के ऊपर आप वर्किंग करते हो, इन तीनों के ऊपर आप स्टडी करते हो, तो नो डाउट आप कोई भी कॉन्सेप्ट रहने दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट रहने दीजिए, आप उस पर अपनी एक मजबूत पकड़, एक ग्रिप आप उस पर बना सकते हो। लास्ट वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे इंक्वायरीज, बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास में आई थी इसी से रिलेटेड कि सर हाउ टू रीड ठीक है, हाउ टू रिकॉल भी हमने देखा, अब हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन टाइम। तो आज मैंने वापस एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जिसे सबसे हार्ड माना जाता है। मैं आज आपके सामने इस सब्जेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को इतना इजी बनाऊंगा, उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और उसे इतना इजी बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको खुद को फील होगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। दोस्तों, सबका अपना अपना तरीका होता है, पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। ICSI की तरफ से सभी को एक ही मॉड्यूल मिलता है जिसमें एक ही तरह का मटेरियल होता है, कंटेंट, इंडेक्स सेम होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने तरीके को बेस्ट मानते हैं और वो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। आज इंडिया में जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें नंबर ऑफ टीचर्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इवन कैपिटल मार्केट एंड इस बुक की भी बात करोगे तो बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे। क्या वो कुछ अलग से मटेरियल आपको दे रहे हैं या फिर कुछ अलग से आपके लिए उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट से हटके कोई बुक ऐसी बनाई है, कुछ ऑक्सफोर्ड, लंदन, UK, USA, अमेरिका, क्या बोलेंगे अपन इसको, ऑस्ट्रेलिया, यहां से कुछ आपके लिए स्पेशल बुक बनाई है? नहीं दोस्तों, मॉड्यूल वही है, बेस वही है। आप जब ये डिफाइन करते हो ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसने बहुत एक्सप्लेन किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंटेंट वही है, सिर्फ उनका एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत बेटर है दूसरों से। उन्होंने या फिर किसी ने बहुत इजी मेथड में आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाया है ताकि वो आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में वो फिट बैठ सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को एलोब्रेट किया है। उसके हम कहते हैं ना कि कई बार हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर हमारा हाथ देखता है या फिर ऊपरा ऊपरी चेक करता है, चेक करके वो हमें मेडिसिन दे देता है। इफेक्ट हुआ तो ठीक है, अगर उससे इफेक्ट नहीं होता है फिर वापस हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो रूट कोज पे वर्किंग करता है फिर कि अब आपको क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर वो कुछ हो सकता है, कुछ आपको एक्सरेज वगैरह देगा, कुछ सोनोग्राफीज वगैरह करने के लिए देगा या फिर कोई ब्लड टेस्ट, इस टाइप के टेस्ट आपको बताएगा कि बाद में डॉक्टर क्या करता है, रूट कोज पे जाता है। तो टीचिंग और स्टडी ये दोनों डिपेंड करती है इन्हीं चीज पे कि आप कौन सा वे यूज कर रहे हो। आप सिर्फ एक आउटर वे यूज कर रहे हो या फिर आप रूट कोज के थ्रू जा रहे हो। आज इस वीडियो में
आपको वही देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहां पे देखेंगे। मैं गारंटी देता हूं उन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपको दूसरे कोई क्वेश्चंस मुश्किल ही कहीं पे मिलेंगे। इसके लिए चलते हैं हम फटाफट हमारे वीडियो के अंदर। इसके साथ में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के लिए कहते हैं, देखते हैं, लक CS, CA, CA में कोई भी हो, उनमें एक फैक्टर बहुत बड़ा होता है, वो है लक फैक्टर। लक क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा। लक किसे कहते हैं और कौन कहता है कि लक चाहिए। पास होने के लिए जिन्हें लक चाहिए वो कौन लोग होते हैं और किन किन लोगों को लक चाहिए और उनकी सोच क्या है, आज हम वो लकी जो लक वर्ड है उसे भी आज हम यहां पे देखेंगे। व्हाट इज लक? सबसे पहले शुरू ही हम यहां से करते हैं। व्हाट इज लक? लक मीन्स लॉ अंडरस्टैंडिंग अबाउट करंट नॉलेज। ये लक है। जो लोग 100% नहीं रहते खुद की स्टडी के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उन्हें लक का सहारा चाहिए। लक मीन्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट कैरियर नॉलेज या फिर कोर्स नॉलेज। उन्हें पता ही नहीं है सब्जेक्ट का डीप नॉलेज क्या है, सब्जेक्ट का बेसिक क्या है। वो सिर्फ एक स्टडी वे में, एक स्टडी पैटर्न के अंदर स्टडी करके जा रहे हैं। वहां पे अगर क्वेश्चन थोड़ा भी राउंड हुआ उसके बाद में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो लिख के आते हैं लेकिन लास्ट में उनका स्टेटमेंट क्या होता है? अब सारी बात लक पे है। लक मीन्स लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ कोर्स नॉलेज। आपके पास में जो कोर्स था, उसका जो नॉलेज था, आपने उसको कंप्लीटली यूटिलाइज ही नहीं किया दोस्तों। आप उसके डेप्थ तक गए ही नहीं, आपने उसे समझा ही नहीं। ये क्यों होता है? हाउ टू रीड यहां पे काम आता है। मैं 100% श्योर हूं, इफ एनीबडी, इफ एनीवन, जो भी स्टडी कर रहा है, इफ ही गो थ्रू हाउ टू रीड पैटर्न, देन ही नेवर विल बी नीड ऑफ लक। उसे कभी भी लक की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि लक उन्हें चाहिए जो लोग इस चीज के अंदर कहीं ना कहीं पे कमजोर हैं। जो लोग 100% श्योर हैं उन्हें लक की जरूरत ही नहीं है। 2 + 2 = 4। अगर आप ये लिख के आते हो तो आपको इसमें कहां पे लक की जरूरत है दोस्तों? मगर अगर बट जिसने 2 + 2 = 3.5 = 2 = 3 = 5 ऐसा जो लिख के आया होगा, अगर उसने 3.99 भी लिख के आया होगा तो उसे लक की जरूरत होगी। तो इसलिए ये लक का जो फैक्टर है उसे समझिए और खुद को लकी बनाने से ज्यादा खुद को उस नॉलेज के हिसाब से, उस कोर्स के हिसाब से उसकी अंडरस्टैंडिंग कीजिए। वही अंडरस्टैंडिंग हम आज यहां पे देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ के अंदर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मार्केट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। सेकंड, पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। डिस्कस द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियराइज। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी and secondary market. A well-functioning security market is conducive to sustained economic growth of a country. Comment and discuss briefly the regulatory framework of securities market in India. Outline the main legislation governing securities market in India. What role does capital market play in India's industrial growth? Define gilt edge market. Finance is lifeblood of an enterprises. Comment. Money market is a wholesale market. Comment. And last, power and role of SEBI. ये 12 क्वेश्चन आपको आपका फर्स्ट जो चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट, इसमें से ये 12 क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं
और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में, सिर्फ सीएस में नहीं, जितने भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जहां पे कैपिटल मार्केट का ये कॉन्सेप्ट रहता है, उनमें कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसके लिए इनका जो वैल्यू है, इनका इंपॉर्टेंस लेवल है, वो यहां पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये 12 क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें अच्छे से देखिए। अगर आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कीजिए, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा फॉर चैप्टर 1 कि मुझे ये सारे क्वेश्चन आते हैं क्या। नाउ चैप्टर 2 कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें ड्यूल ऑप्शन वारंट्स, एक्सचेंज ट्रेड फंड, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, डेप्ट फॉर इक्विटी स्वैप, ऑफशोर हेज फंड, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, commodity bonds, future and options, secured premium notes, private equity fund, sweet equity share, secured premium notes। सॉरी, ये 2 बार आ गए यहाँ पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी यहाँ पे 2 बार ये रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जगह आप कॉल एंड पुट कर सकते हो, यहाँ पे कॉल एंड पुट का रहेगा क्वेश्चन। और इधर कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड है, नीचे डिजास्टर बॉन्ड एंड ड्यूल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, उसके आगे नेट डिवेंचर एंड सिक्योर्ड डिवेंचर, उसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवेन्यू बॉन्ड्स एंड कमोडिटी बॉन्ड्स, उसके बाद में फिक्स्ड कूपन रेट एंड फ्लोटिंग कूपन रेट, उसके बाद में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, उसके बाद में डेब्ट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट, डिजास्टर बॉन्ड एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड, हाइब्रिड फंड्स एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, पास थ्रो सर्टिफिकेट्स एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। ये जितने भी है डिजास्टर बॉन्ड से आप जो देख रहे हो, डिजास्टर बॉन्ड एंड ड्यूल कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट्स हैं। इनमें सब में आपको कंपैरिजन करना है, डिफरेंस बताना है इन सब के अंदर, और ऊपर के जो हैं वो सारे शॉर्ट नोट्स हैं। इनमें एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। इनमें आपको कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे वो एक ना एक बार एग्जाम में जरूर आया है, एक बार क्या, वो रिपीटेड टाइम के ऊपर एग्जाम में आया ही आया है। तो इसके लिए आप जाने से पहले एक बार ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं, अभी तक आपने नहीं किए हैं, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज इन्हें आप सोल्व कीजिए, एक परफेक्ट वे में सोल्व कीजिए, ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहीं पे भी रिकॉल करने में या आंसर लिखने में इश्यू ना हो। दोस्तों, एग्जाम के टाइम पे जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड। रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड, किसी भी चीज पे रिएक्ट करना और किसी भी चीज के लिए रेस्पॉन्स करना, रेस्पॉन्ड करना, रेस्पॉन्स देना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। रिएक्ट मीन्स थॉटलेस, कोई थॉट नहीं होता, यानी किसी ने अगर आपको गाली निकाली तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं, आप कुछ भी नहीं सोचते, उस टाइम पे वो थॉटलेस रहता है, आप उस पर रिएक्ट करते हैं। जबकि रेस्पॉन्स करना क्या होता है, हो सकता है उसने आपको गाली निकाली है, उसके पीछे उसका मोटिव दूसरा हो। आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो कि वो आपको एग्जाम नहीं दे, वो नहीं चाहता कि आप एग्जाम दो, या वो चाहता है कि आपका माइंड थोड़ा सा अलग हो जाए। तो यहां पे रिएक्ट एंड रेस्पॉन्स, ये दो चीजें हैं। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो कभी भी रिएक्ट मत कीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए, क्वेश्चन को रेस्पॉन्स दीजिए, क्वेश्चन पे रिएक्ट मत कीजिए। होता क्या है, जब हम क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं जो, अरे यार पता है मुझे, आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से लिख सकता हूं मैं इसे, आई कैन एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी बेटर वे, नो वन कैन स्टॉप मी। इस टाइप का ये रिएक्शन आपका आता है।
यानी बाकी का जो फिर क्वेश्चन पेपर आप रीड करते हो उसमें से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो क्वेश्चन के ऊपर आप ऑलरेडी माइंड में रिएक्ट कर चुके हो आपके दिमाग में वही क्वेश्चन चलेंगे और बाकी के क्वेश्चन का जो रिकॉल पावर आपका था वो वहां पे रह जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन पेपर को रीड करते टाइम पे उसे रेस्पॉन्स दीजिए, उसे रेस्पॉन्ड कीजिए क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन आया, मुझे पता है, सेकंड ये देखते हैं, उस पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, बिकॉज रिएक्ट इज थॉटलेस एंड रेस्पॉन्स इज थॉटफुल। रेस्पॉन्स जब भी आप किसी चीज को देते हो तो वो एक थॉट के साथ में देते हो। 4 बार सोचो उसके बाद में बोलो, जबकि रिएक्ट क्या होता है, उसमें सोचने का टाइम ही नहीं रहता है। तो इसके लिए एग्जाम के टाइम पे ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, रिएक्ट मत कीजिए, रेस्पॉन्स कीजिए। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। इस आपके सीएस में ही नहीं, सभी एग्जाम्स में ये आ चुका है। अब यहां पे मैं आज आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमाए जाते हैं और आप लोग, अब आपको समझ में आएगा कि हाउ टू रीड, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। ये क्वेश्चन आ गया। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट को रट्टा मार के चले जाते हैं। ये पहले भी आया था, ये अभी भी आएगा, डिपेंड ऑन लक। जो अभी हमने डेफिनेशन लक की देखी थी, ये उस लक के ऊपर कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट को देख के चले जाते हैं। अब वहां पे क्वेश्चन आया, फाइनेंशियल मार्केट्स आर मार्केट्स in which securities, commodities and fungible items are traded at cost representing supply and demand. Comment. अब जो बंदा लक के भरोसे गया है वो क्या करेगा? पढ़ के तो आया था, फाइनेंशियल मार्केट तो देखा था मैंने, याद नहीं आ रहा मेरे को क्या लिखूं इसके अंदर। ठीक है, वैसे ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, एक्सप्लेन विथ फाइनेंशियल मार्केट कंपोनेंट्स। यार मैं तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़ के आया था, ये फाइनेंशियल मार्केट कहां से आ गया? और मैंने देखा था एक बार वो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में नहीं यार, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो कैपिटल मार्केट में होता है। इसके आगे का क्वेश्चन भी देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स क्रिएट एन ओपन एंड रेगुलेटेड सिस्टम फॉर कंपनीज टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल टू ग्रो देयर बिजनेस, एक्सप्लेन विथ फाइनेंशियल मार्केट कंपोनेंट्स। इतना बड़ा क्वेश्चन आता क्या कभी? कुछ भी दे रहे क्या? चला इंस्टीट्यूट चाहता ही नहीं कि स्टूडेंट पास हो। ऐसे रिएक्शन होते हैं। अब आपके पास में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा डिफरेंट ट्रैक पे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे आपका ट्रैक भी बिगाड़ सकते हैं। ये तब होगा, आप ऑफ ट्रैक कब होंगे? जब आप ऑन ट्रैक नहीं है स्टडी के अंदर, जब आप ऑफ ट्रैक हैं लक के बेसिस पे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फादर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फादर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट? इसके लिए जरूरी है जब आप कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को रीड करते हैं तो उससे पहले आपने उसका बेसिक देखना चाहिए दोस्तों। किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको कमांड बनानी है तो सबसे पहले आपने उसका बेस देखना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ है। क्योंकि अगर आपको बेस नहीं पता है तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी राउंड हुआ
तो वो आपके हाथ से निकल गया। जो डेली टीवी के ऊपर जो सीरियल्स आते हैं सास बहू के, लेडीज के जो भी सीरियल्स आते हैं जिनको लड़कियां या लेडीज वगैरह जो देखती हैं, आपने देखा होगा वो एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं स्टार्ट से। क्यों? जबकि हम कभी अगर वो चैनल देख भी लें, अगर घर की कोई लेडीज देख भी रही हो, तो हमें उनको पूछना पड़ता है कौन है, क्या बोल रही है ये कौन है, ये कौन है। तो उनकी तरफ से हमें रिएक्शन आता है, आप जब देख नहीं रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो। या फिर वो जब रिप्लाई देते हैं तो एक अलग ही रिप्लाई होता है, बिकॉज, और वो कुछ भी कहे, हमें कोई भी स्टोरी बता दे, ये इसकी माँ है, ये इसकी बहन है, इसने इसको मार दिया, हमें कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें उसका बेस पता ही नहीं है। सेम चीज स्टडी में है दोस्तों, जब तक आपको किसी कॉन्सेप्ट का बेस नहीं पता है, आप उस कॉन्सेप्ट के अंदर अपना 100% दे ही नहीं सकते, क्योंकि 100% तब दिया जाता है जब आपको 100% उस टॉपिक के बारे में पता हो, जब आपको 100% उस टॉपिक का नॉलेज हो, जब आपके पास में 100% उस टॉपिक के एट्रीब्यूट्स हो। अब मैं आपको देता हूं 100% नॉलेज कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से रीड करना चाहिए, किस तरीके से रिकॉल करना चाहिए और किस तरीके से एग्जाम में राइट करना चाहिए। वही 3 इंपॉर्टेंट चीज, टिप्स इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, हाउ टू रीड, हाउ टू रिकॉल, हाउ टू राइट। सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स मूव। जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम या एक बेस क्या होता है, ये फाइनेंशियल मार्केट है। देखिए, हाउ टू रीड मैंने लिख रखा है एंड हाउ टू रिकॉल मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन है मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, सिंपल सा। अब मैं इसका यहां पे बेस क्लियर करवाता हूं आपको। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सेम कैपिटल मार्केट 2 कंपोनेंट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको याद करना है व्हाट इज मार्केट। फाइनेंशियल को भी छोड़ दीजिए, आपका स्टडी वे क्या होना चाहिए दोस्तों, व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या होता है? क्या होता है मार्केट? जहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बायर और सेलर के बीच में जहां पे खरीदी और बेची जाती है, उसे मार्केट कहा जाता है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट मीन्स अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर ट्रेड बिटवीन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक शेयर्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स। ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट हो गया। अब उसके अंदर डीप में जब हम जाते हैं तब आता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। यहां पे फाइनेंशियल मार्केट सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना जरूरी है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बजाय प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आ जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आता है, और कैपिटल मार्केट के अंदर ये आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर प्राइमरी मार्केट को मनी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को कैपिटल मार्केट के अंदर मर्ज करते हैं और निकल लेते हैं लक के भरोसे। अब मैं आपको इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग देता हूं, हाउ टू रीड। देखिए, हाउ टू राइट मैंने यहां पे लिख रखा है, उसी तरीके से जब हमने वहां पे पढ़ा है वो हम पढ़ते हैं। इन सिंपल वे, मार्केट मीन्स ट्रेड, बाय, सेल, बिजनेस एंड एनी काइंड ऑफ कमोडिटी। A market is a place where 2 parties are involved in transaction of goods and services in exchange of money. क्या होता है यहां पे? एक्सचेंज ऑफ मनी। किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जहां पे 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। वो 2 पार्टी कौन है? बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर, ऐसी 2 पार्टियां जिनको बायर एंड सेलर कहा जाता है, जो गुड्स एंड सर्विस के लिए क्या करती हैं? ट्रांजेक्ट करती है। किसका? मनी का एक्सचेंज करती है, एक
किसी को पैसे देता है, उससे गुड्स या सर्विस बाय करता है, दूसरा पैसे लेता है और जो पैसे देता है उसे गुड्स या सर्विस देता है, उसे कहते हैं मार्केट, सिंपल वे में। इन ए मार्केट द बायर एंड सेलर comes on a common platform where buyer purchase goods and services from the seller in exchange of money. मार्केट क्या है? बायर एंड सेलर क्या होते हैं? कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं। आप एक दुकान पे जाते हैं मार्केट के अंदर, वहां पे क्या करता है? बायर से आप कुछ परचेज करते हैं, गुड्स और सर्विसेज, और उसे एक्सचेंज में क्या देते हैं? पैसा देते हैं। अब इसे टर्न कीजिए फाइनेंशियल मार्केट पे। ये आपका बेस था मार्केट का, अब इसे टर्न कीजिए फाइनेंशियल मार्केट पे। फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, so on. Now the term is changed, my friends. Financial market. Before that हमने क्या देखा था? सिर्फ मार्केट। अब हमने यहाँ पे फाइनेंस ऐड कर दिया है, और जब ये फाइनेंशियल मार्केट बन गया है तो यहां पे भी बायर है, यहां पे भी सेलर हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, यहां पे भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, बट दैट रिलेटेड विथ specific financial market. Financial market is a platform where buyer and sellers are involved in sell and purchase of financial products, not any other kind of products. यहां पे कोई फ्रिज, कूलर ये नहीं होता है। यहां पे आपको कोई घर का जो राशन दाना है वो नहीं लेना है, आपको कोई ज्वेलरी यहां पे नहीं लेनी है। इट मीन्स इट से क्लियरली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल मार्केट है तो वहां पे क्या मिलेंगे आपको? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो कौन से होते हैं? शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड सो ऑन। फाइनेंशियल मार्केट्स क्रिएट एन ओपन एंड रेगुलेटेड सिस्टम फॉर कंपनीज टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल टू ग्रो देयर बिजनेस। फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं? ये एक सिस्टम है जो रेगुलेटेड होता है। किस लिए? जो कंपनी जो होती है उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो उनके लिए फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं। इट मे बी फॉर शॉर्ट टर्म, इट मे बी फॉर लॉन्ग टर्म, दैट कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट का बेस हुआ दोस्तों। अब हम इसके डीप में जाते हैं। नाउ वी हैव मनी मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट? जस्ट डिफरेंस करना मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में, दैट्स इजी, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। आप कहीं ना कहीं पे एग्जाम में चूक जाएंगे, बिकॉज आप सिर्फ डिफरेंशियल पढ़ के जा रहे हो, वहां पे एक पॉइंट भी रहा तो याद रखिए आपके दोनों पॉइंट चले जाते हैं। और फिर होता क्या है, फिर बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं जो अपने मन से वहां पे पॉइंट्स बनाते रहते हैं, जबकि एज पर स्टडी मटेरियल वहां पे 4 ही पॉइंट बनते हैं, लेकिन बंदे इतने होशियार होते हैं जो 8 पॉइंट बना के आ जाते हैं। और फिर उनके एक्सक्यूज रहते हैं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, लक अच्छा नहीं था, और मैंने सुना था वो लोग बहुत नंबर काटते हैं। अरे भैया इंग्लिश ठीक है, नंबर काटना ठीक है, तू खुद तो सही लिख के आया क्या? अरे 4 पॉइंट होते थे, मैंने 8 लिख के आया हूं। अरे मत कर भैया इतना एहसान, नहीं चाहिए इंस्टीट्यूट को तेरे 8 पॉइंट। जो 4 इंस्टीट्यूट ने तुझे बताए हैं वही उनको वापस दे दें, 4 नहीं तो 3 दे के आ। ज्यादा एहसान क्यों कर रहा है? तू उन पे एहसान कर रहा है, फिर वो तुझ पे एहसान करते हैं कि भैया अगली बार वापस आ जा। तो इस तरीके से ओवर स्मार्ट मत बनिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पे इंग्लिश जो है, मैं आपको सही कह रहा हूं, इंग्लिश आप इतना हेक्टिक उसके मत लीजिए। अगर आप अपनी बात को समझा सकते हैं तो इंग्लिश यहां पे कोई मायने नहीं रखती। हां, आपके मीनिंग सही होनी चाहिए, आपके मीनिंग्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए। हम जैसे हम कंप्यूटर के अंदर हम देखते हैं ना, हम जो भी लिखते हैं कंप्यूटर में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप कुछ भी लिखिए, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो उसके नीचे रेड लाइन शो कर देता। आपने वर्ड में देखा होगा, क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग है। और वो चीज जब आप पूरा लेटर टाइप करते हो, अगर 3-4 भी वहां पे रेड लाइन आ रही होंगी तो आप क्या करते हो?
ये अच्छा नहीं लग रहा, आप उसके ऊपर वर्क करते हो। ऐसा ही एग्जामिनर भी होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट आपका ग्रामेटिकली इंग्लिश आना नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से प्रेजेंट करके आ रहे हो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को, आप किस वे में लिख रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए चलिए अब देखते हैं मनी मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट? वेयर बोरोवर्स एंड लेंडर्स एक्सचेंज शॉर्ट टर्म फंड्स टू सॉल्व देयर लिक्विडिटी नीड्स। कौन है यहां पे? वहां पे बायर एंड सेलर थे, बराबर है। यहां पे बोरोवर एंड लेंडर्स, यानी उधार देने वाला और उधार लेने वाला, एक्सचेंज शॉर्ट टर्म फंड्स। इसका नाम ही आया शॉर्ट टर्म, यानी एक छोटे टाइम के लिए। इट में होता है, अब मनी मार्केट, अब शॉर्ट टर्म फंड की बात आई है, आपको आज 1000 रुपए लग रहे हैं या 10,000 रुपए लग रहे हैं, आप अपने दोस्त के पास में गए, यार 2 महीने के लिए पैसे दें, उसने आपको 10,000 रुपए 2 महीने के लिए दे दिए। ये क्या हुआ दोस्तों? ये शॉर्ट टर्म फंड है टू सॉल्व देयर लिक्विडिटी नीड्स। आपकी भी लिक्विडिटी नीड्स थी, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, आपको कोई इंस्टॉलमेंट पेड करनी है, एक्सेट्रा, कोई भी काम होगा आपका, आपने वो पैसे लिए, अपनी लिक्विडिटी नीड पूरी की, नेक्स्ट मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में जब आपके पास में पैसे आए, आपने ले जाके उसे दे दिए। यहां पे वो ट्रेड कंप्लीट हो गई। ये हुआ शॉर्ट टर्म फंड। ये मनी मार्केट सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके आप 11 महीने 29 डेज इसे कह सकते हैं, यानी ये ऑफ 1 ईयर और लेस, 1 साल के अंदर अंदर ही काम करता है। उसके ऊपर जब अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई फंड चला जाता है तो वो मनी मार्केट में नहीं आता है दोस्तों, वो कैपिटल मार्केट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि वेयर बोरोवर्स एंड लेंडर्स एक्सचेंज शॉर्ट टर्म फंड्स टू सॉल्व देयर लिक्विडिटी नीड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली विथ हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? हाई लिक्विड होते हैं, कैश टू कैश चालू रहता है। 10,000 दिए आपने, 10,000 वापस दिए कैश। आपने ये तो नहीं किया ये 5,000 पकड़ और ये 5,000 का तुम मोबाइल पकड़, कैश टू कैश। एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, 2 महीने के लिए गए, यार मेरे पास में अगर 15 दिन में मेरा पेमेंट आने वाला, 15 दिन में आ गया तो मैं तेरे को 15 दिन में वापस दे दूंगा, पर मैं 2 महीने बोल रहा हूं तेरे को, 1 महीने में आ गया तो 1 महीने में। सपोज कीजिए आपके पास में 5वें दिन ही पैसे आ गए, आपने ले जाके उसको दे दिए, तो ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी हो गई। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैव लो रिस्क फैक्टर, बहुत ही कम रिस्क फैक्टर होता है, सारा जान पहचान का काम होता है, ज्यादा रिस्क फैक्टर की इसमें काम ही नहीं रहता। Money market has become a component of the financial market for buying and selling of securities of short-term maturity of 1 year or less. जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसकी सिक्योरिटीज हैं या फिर जो भी इसके प्रोडक्ट हैं, वो 1 साल के नीचे नीचे ही अंदर ही मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सच एज ट्रेजरी बिल एंड कॉमर्शियल पेपर, ये 2 एग्जाम्पल हैं, इसमें और आते हैं। तो ये ट्रेजरी बिल एंड कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब ये आपने स्टडी किया दोस्तों, अब इसे एक बार रिकॉल कीजिए। जब आप इसे रिकॉल करेंगे तो रिकॉल करते टाइम पे आप इसका 50% ही रिकॉल कर पाएंगे। अब सोचिए आप जब एग्जाम में लिख के आएंगे इसे, तो आपने 50% रिकॉल किया, एग्जाम में उसका भी 50% आपको आएगा और आप फिर बोलोगे यार मैंने 100% में एग्जाम में दे के आया था। होता है ऐसा। तो इसके लिए एग्जाम बिफोर एग्जाम एक बार जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, उसे एक बार नोट डाउन करने की जरूरत है दोस्तों, एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपने पढ़ा, रिकॉल कीजिए, उसे लिखिए, लिखने के बाद में जो आपने पढ़ा है उससे कंपेयर कीजिए कि आपने जो पढ़ा है 100% उसका कितना कंटेंट आपने जो लिखा है उसमें आप ले पाए हो। इससे आपका रिकॉल पावर बढ़ेगा और ये रिकॉल पावर जो है वो एग्जाम के टाइम पे आपको बूस्ट करेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट आर मार्केट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट, यहां पे प्राइमरी मार्केट भी होता है और सेकेंडरी मार्केट भी होता है। जब कैपिटल मार्केट की बात आती है
तो दिमाग के अंदर सबसे पहले इक्विटी एंड डेब्ट आ जानी चाहिए। सबसे ज्यादा क्या ट्रेड होता है यहाँ पे, या क्या ट्रेड होता है कैपिटल मार्केट में? इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट्स आर अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मार्केट्स फैसिलिटिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे कैटेगरी है यहाँ पे, शेयर, डिबेंचर, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कैपिटल मार्केट के अंदर बाय और सेल होते हैं एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कैपिटल इन विच मार्केट्स आर इन्वॉल्व। नंबर वन, इक्विटी सिक्योरिटीज विच आर often known as stock, and second, debt securities which are often known as bonds। तो यहां पे दो तरह की जो मेन कैटेगरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, एक है इक्विटी शेयर, दूसरी है डेब्ट सिक्योरिटीज। अब इक्विटी सिक्योरिटीज जो है उसे स्टॉक कहा जाता है और डेब्ट सिक्योरिटीज जो है उन्हें बॉन्ड्स कहा जाता है। कैपिटल मार्केट्स इन्वॉल्व द इशूइंग ऑफ स्टॉक and bonds for medium term and long term duration, generally terms of 1 year or more। यहां पे कैपिटल मार्केट में देखिए जो इश्यू होते हैं स्टॉक और बॉन्ड, वो एक मीडियम टर्म या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। वो 1 साल के ऊपर होता है या फिर कम से कम 1 साल तो होता है या फिर उसके आगे होता है। अगर मीडियम टर्म कहा गया कंप्लीट 12 मंथ तो वो मीडियम टर्म हो गया, और उससे ज्यादा जब गया तो फिर वो लॉन्ग टर्म में काउंट हो गया। द कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज इज रेफर टू एज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उनको रेफर किया जाता है किसी भी कंट्री की एक इकोनॉमी बैरोमीटर के रूप के अंदर। ये इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुआ। फाइनेंशियल मार्केट से हम कैपिटल मार्केट पे आए, ये यहां पे बेस क्लियर हुआ। अब आप इजीली इसके अंदर डिफरेंस भी कर सकते हो। अब मैं आपको वो लक बाय चांस वाले स्टूडेंट दिखाता हूं जो एग्जाम में सिर्फ कंपैरिजन देख के जाते हैं। आप भी कर सकते हो, इसके बेसिस के ऊपर ये कंपैरिजन है। अब मैं आपको दिखाता हूं बेसिस ऑफ कंपैरिजन मीनिंग मनी मार्केट ए सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर डन। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? ए सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इश्यूड एंड ट्रेडेड। दोनों चीज। Now the comparison basis on financial instrument, treasury bill, commercial paper, certificate of deposit, trades, credit, etc. And in capital market, share, debenture, bonds, retained earning, assets, securitization, euro issue, etc. Now the risk factor in money market, law, in capital market, comparatively high. Means comparative to money market, it's a high risk factor. Now the time horizon within a 1 year. And in capital market more than a year. It means money market means short term and capital market means long term or medium term. Now the merit increase liquidity of funds in the economy, because in money market the funds traded in the liquidity form mostly, but in capital market mobilizations of saving in the economy. Now return on investment, money market very less, बिकॉज जो दे रहा है वो कुछ परसेंटेज ले भी सकता है। अगर 10,000 रुपए दे रहा है वो कह सकता है भैया 500 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, 100 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, इट मे बी, बट इन कैपिटल मार्केट कंपैरेटिवली हाई बिकॉज इट्स अ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। यहां पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एंड द नेचर ऑफ मार्केट, मनी मार्केट इनफॉर्मल एंड कैपिटल मार्केट फॉर्मल। ये जो बेसिस है, ये जो कंपैरिजन है, वो अभी जो आपको पीछे पूरा बेस से जो बताया गया है ये उसके ऊपर है। अब आपको इसे जब आपने देखा है तो ये डिफरेंस आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो बिकॉज आपको बेस पता है। अब आप ये सोचिए दोस्तों, कोई एकदम फ्रेश माइंड से आया है जिससे सिर्फ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट देखना है, वो हो गया, वो 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, यहाँ पे डिफरेंस अच्छा है, एग्जाम में उसे याद आएंगे 4, फिर वो क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, यार ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ट्रेजरी बिल, मैं काम करता हूँ नीचे मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल की 2 लाइन लिख देता है, कैपिटल मार्केट में आया यहाँ पे और मेरे को रिटेन्ड अर्निंग पता है, उसने रिटेन्ड अर्निंग की 2 लाइन लिख दी, जबकि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में इनकी जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए किसी भी कॉन्सेप्ट का बेस क्लियर करने की
कोशिश कीजिए दोस्तों। आपके पास में इसके बाद में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, जब भी कोई कॉन्सेप्ट रीड करते हैं उसका बेस जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि बेसिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज जो आप इंग्लिश के अंदर बड़े बड़े कीवर्ड्स जो आप बना पाते हैं, जो स्पेलिंग्स आप बना पाते हैं, सपोज कीजिए अगर आपको एबीसीडी नहीं पता, इफ यू डोंट नो एबीसीडी, then can you imagine you can make any other big and small spellings and keywords? No, my friends, because you don't know what is A for apple. Then it means you also don't know what is the meaning and spelling of apple. But right now you want to learn that, and you want to start with just apple. सोच के देखिए, अगर आपको यही नहीं पता कि एप्पल जो है उसका अगर मीनिंग जो उसकी स्पेलिंग है वो ए से शुरू होती है, बट आप फिर भी लर्न करना चाहते हो, सोच के देखिए आपके पास में कितना नॉलेज आएगा दोस्तों। आपके पास में ये हाफ नॉलेज है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये हम बचपन में देखते हैं ए फॉर एप्पल, और उसके बेसिस के ऊपर ही जब ए देखते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी हमारा वैसा होता है कि जो बहुत सारे स्पेलिंग्स और वर्ड्स को हम कैच कर लेते हैं। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एक बार उसका बेसिक जरूर क्लियर कीजिए। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले कुछ टाइम के अंदर CS नोट्स हम अपनी खुद की सिक्योरिटी, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के लिए वीडियो क्लासेस लेके आने वाले। बुक तो हमारे पास में ऑलरेडी CS एग्जीक्यूटिव के लिए है, बहुत ही बेस्ट बुक है, सेल्फ स्टडी बुक है, आप आराम से घर पे बैठ के इसको रीड कर सकते हैं। इसके साथ में हम एग्जाम पैटर्न भी आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के भी काम आए। एंड अब तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल जो है CS नोट्स होम, अगर उसे आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जितना अगर आप सब्सक्राइब करते हो, जैसे जैसे जो नए नए वीडियोस आप यहाँ पे आते जाएंगे, कुछ नए अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे, कुछ नए टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे, कुछ नए टिप्स आपकी स्टडी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको मिलते जाएंगे। तो इसके साथ में दोस्तों मैं विदा लेता हूं आप लोगों से, और इतना ही कहना चाहूंगा, स्टडी करते रहिए और रिकॉल करते रहिए। थैंक यू।